आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों ये हमारा केमिस्ट्री की सीरीज़ का 6वां पार्ट है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो इसका सही आंसर है आइसोप्रेन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। प्रश्न नंबर 2, जब चींटियां काटती है तो वे क्या अंत छेपित करती है? तो इसका सही आंसर है फार्मिक अम्ल अंत छेपित करती है चींटी। दोस्तों चींटियों की जगह अगर आता है मधुमक्खी, तो मधुमक्खी भी फार्मिक अम्ल ही अंत छेपित करती हैं। प्रश्न नंबर 3, शराब में उपस्थित क्या रहता है? तो इसका सही आंसर इथाइल एल्कोहल रहता है शराब में उपस्थित। प्रश्न नंबर 4, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनती है? तो इसका सही आंसर मीथेन बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 सेल्सियस पर H2 से कराने पर। प्रश्न नंबर 5, गोबर गैस में मुख्य अवयव कौन सा है? तो इसका सही आंसर मीथेन है गोबर गैस में मुख्य अवयव। प्रश्न नंबर 6, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऊर्ध्वपातन कहते हैं ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को। दोस्तों इसी को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। प्रश्न नंबर 7, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर वर्तमान से कम हो जाएगा तापमान, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पृथ्वी का तापमान बढ़ाने का काम करती है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न नंबर 9, बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है? तो इसका सही आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल संग्रहित होता है बैटरियों में। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं अम्लों का राजा, इसका सूत्र है H2SO4। प्रश्न नंबर 10, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जिंक सल्फेट का सूत्र है ZnSO4। प्रश्न नंबर 11, फिटकरी गंदे पानी को किस क्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो इसका सही आंसर स्कंदन की क्रिया द्वारा फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है। प्रश्न नंबर 12, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर कैल्शियम फास्फेट अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ है। प्रश्न नंबर 13, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर 11वें समूह, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट बी समूह के तत्वों को हम सिक्का धातु कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, H2O और जली NaOH से भरी परखनली के विलयनों में विभेद कैसे किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर लाल लिटमस के द्वारा विभेद किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 15, भारी हाइड्रोजन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, इसका संकेत है दोस्तों डी। प्रश्न नंबर 16, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह कौन सी विकिरण उत्सर्जित करता है? इसका सही आंसर गामा किरणें विकसित करता है या उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। प्रश्न नंबर 17, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? इसका सही आंसर H+ आयन प्रदान करते हैं सभी अम्ल जल में घुलकर। प्रश्न नंबर 18, युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर PH3 अर्थात फास्फिन
गैस का प्रयोग किया जाता है युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए? प्रश्न नंबर 19, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है? इसका सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वायुमंडल द्वारा निष्कासित। इसका संकेत है सी वो। प्रश्न नंबर 20, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को। प्रश्न नंबर 21, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका सही आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। प्रश्न नंबर 22, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर नाइट्रस ऑक्साइड है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस। प्रश्न नंबर 23, भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही आंसर मंदक है भारी जल एक प्रकार का। दोस्तों D2O अर्थात ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं भारी जल। प्रश्न नंबर 24, कौन सा तत्व सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसका सही आंसर है पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। दोस्तों पारा का संकेत है Hg जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 25, 18% कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही आंसर 75% होता है 18% कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत। दोस्तों आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ये याद रखना आपको, शुद्ध सोना जो होता है वो होता है 24 कैरेट का। प्रश्न नंबर 26, किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? तो इसका सही आंसर विखंडन अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं। प्रश्न नंबर 27, कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर और एसी से उत्पन्न होने वाली गैसें हैं। प्रश्न नंबर 28, रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर है सल्फर रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व जिसका संकेत है S। प्रश्न नंबर 29, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वो कौन सी है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है, इसका संकेत है H। प्रश्न नंबर 30, रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? इसका सही आंसर सोडियम नाइट्रेट व सोडियम डेक्सट्रेट के साथ रक्त कोशों में रक्त मिलाकर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 31, कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? इसका सही आंसर ब्लू विट्राल के नाम से जाना जाता है कॉपर सल्फेट को। इसका सूत्र है CuSO4 या जिसे हिंदी में हम बोलते हैं नीला थोथा। ये विशेष तौर पर याद रखना, नीला थोथा ब्लू विट्राल को। प्रश्न नंबर 32 है, पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण पटाखों में लाल रंग होता है। प्रश्न नंबर 33, पर ऑक्सी स्टील नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? तो इसका सही आंसर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बंद करके पर ऑक्सी स्टील नाइट्रेट पौधे को मारता है। प्रश्न नंबर 34, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन का संकेत है वो, और इसका परमाणु क्रमांक है 8। प्रश्न नंबर 35, सिनेबार किसका प्रमुख
अयस्क है? तो इसका सही आंसर पारे का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। दोस्तों पारे का उपयोग होता है थर्मामीटर में। दोस्तों एक एक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर नहीं है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या ए, परमाणु संख्या जेड, इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी ना। दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या बताना पहले, तो न्यूट्रॉन की संख्या होती परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक अगर घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी ना। तो ये परमाणु भार है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। और फिर बताना प्रोटॉनों की संख्या, तो जो परमाणु संख्या होती है वो ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। फिर बताना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक ही होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए माइनस जेड, जेड और जेड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसे हो जाता है? इसका सही आंसर सफ़ेद हो जाता है कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग। प्रश्न नंबर 37। आयोडीन टिंक्चर क्या है? इसका सही आंसर आयोडीन का एल्कोहली विलयन आयोडीन टिंक्चर कहलाता है। प्रश्न नंबर 38। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? इसका सही आंसर है 0.03% मानी जाती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को मानव के द्वारा छोड़ा जाता है और पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण किया जाता है। प्रश्न नंबर 39। किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है? इसका सही आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े अंडे की गंध आती है। दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र H2S। प्रश्न नंबर 40। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है? दोस्तों आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आईसी चिप बनी होती है ये बनी होती है सिलिकॉन की कंप्यूटर में। और सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन है उपधातु, ये भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 41। बेल मेटल मिश्र धातु में कौन कौन सी धातु होती है? इसका सही आंसर कॉपर और टिन होती है बेल मेटल मिश्र धातु में। प्रश्न नंबर 42। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है? इसका सही आंसर चार्ल्स का नियम कहलाता है। दोस्तों ये होता है V प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ V होता है आयतन और T होता है टेम्परेचर, ऐसे हम बोलते हैं तापमान। प्रश्न नंबर 43। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? इसका सही आंसर इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, अर्थात जिसे हम बोलते हैं अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए TEL पेट्रोल में मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 44। टाइप मेटल मिश्र धातु में कौन कौन से अवयव होते हैं? इसका सही आंसर लेड, टिन और एंटीमनी होती है टाइप मेटल मिश्र धातु में। प्रश्न नंबर 45। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। दोस्तों नाइट्रोजन का संकेत है A और नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? इसका सही आंसर सोडियम टेट्रा बोरेट को ही हम बोरेक्स बोलते हैं। प्रश्न नंबर 47। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर एथिलीन या जिसे हम बोलते हैं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। इसका सूत्र C2H2। प्रश्न नंबर 48। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक कौन है? इसका सही आंसर लेड है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषाणु धातु प्रदूषक। लेड का संकेत है दोस्तों Pb। लेड को हम बोलते हैं सीसा भी। प्रश्न नंबर 49। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% क्या होता है? इसका सही आंसर कैल्शियम फास्फेट होता है हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50%।
प्रश्न नंबर 50, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? इसका सही आंसर नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं पौधे नाइट्रोजन को। प्रश्न नंबर 51, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी क्रिया इस्तेमाल की जाती है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजनीकरण की क्रिया इस्तेमाल की जाती है वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में। प्रश्न नंबर 52, कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? इसका सही आंसर कांच एक अतिशीतित द्रव है। प्रश्न नंबर 53, स्फटिक या जिसे हम बोलते हैं क्वार्टज किसका क्रिस्टलीय रूप है? इसका सही आंसर सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है स्फटिक। प्रश्न नंबर 54, अधातु में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? इसका सही आंसर है भंगुरता या जिसे हम बोलते हैं ब्रिटलनेस का गुण पाया जाता है धातु में। दोस्तों अधातु की विशेषता होती है यह कि विद्युत की कुचालक होती है अर्थात इनमें विद्युत धारा का वहन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 55, पराध्वनिक जेट प्रदूषण किसे नुकसान पहुंचाता है? इसका सही आंसर O3 परत को अर्थात जिसे हम बोलते हैं ओजोन परत को पराध्वनिक जेट प्रदूषण नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 56, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? इसका सही आंसर ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में होता है। प्रश्न नंबर 57, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग या गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? इसका सही आंसर रजत ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमेटिक कांच में काला रंग होने का गुणधर्म होता है। प्रश्न नंबर 58, सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? इसका सही आंसर चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य संगठक है। प्रश्न नंबर 59, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर कॉपर सल्फेट रसायन का प्रयोग किया जाता है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए। प्रश्न नंबर 60, शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर नाइट्रोजन के ऑक्साइड शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न नंबर 61, बीटा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? इसका सही आंसर है ऋण आवेशित कणों से बनी होती बीटा किरणें। दोस्तों यहीं पे आपको याद रखना है कि अल्फा किरणें में +2 आवेश होता है। हीलियम कणों की बनी होती है अल्फा किरणें। प्रश्न नंबर 62, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? इसका सही आंसर कार्बन 12 परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है या इसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। प्रश्न नंबर 63, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है चैडविक, इसका पूरा नाम है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन जो है उदासीन होते हैं। प्रश्न नंबर 64, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? इसका सही आंसर चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। प्रश्न नंबर 65, अमोनिया क्या है? इसका सही आंसर रासायनिक यौगिक है अमोनिया। दोस्तों अमोनिया का सूत्र है NH3। दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है हाइड्रोजन 3 है, निश्चित मात्रा में है, इसी कारण ये क्या है यौगिक। प्रश्न नंबर 66, पोलिनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 27 समस्थानिक है पोलिनियम के। पोलिनियम का संकेत है PO। दोस्तों आपको यहीं से याद रखना कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक अलग अलग पाए जाते हैं। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसको तीनों समस्थानिक अलग अलग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 67, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? इसका सही आंसर एवोगाड्रो की परिकल्पना या एवोगाड्रो नियम के अनुसार है ये। प्रश्न नंबर 68, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 69, अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के द्वारा दोस्तों अश्रु गैस का ही प्रयोग किया जाता है। इस गैस के द्वारा आंखों में जलन होती है।
प्रश्न नंबर 70, किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क का है? इसका सही आंसर एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क का है। दोस्तों एल्यूमिनियम पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। प्रश्न नंबर 71, लेंस किससे बनता है? इसका सही आंसर फ्लिंट कास्ट लेंस बनता है। प्रश्न नंबर 72, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? इसका सही आंसर है बिटुमिनस कोयला को सामान्य किस्म का कोयला कहते हैं। दोस्तों आपको यहीं से याद रखना है कि लिग्नाइट जो कोयला होता है, लिग्नाइट, इसी को हम बोलते हैं भूरा कोयला, भूरा कोयला। प्रश्न नंबर 73, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में। प्रश्न नंबर 74, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती हीलियम, इसीलिए हाइड्रोजन के स्थान पर अब हीलियम का प्रयोग किया जाता है वायु से भरे गुब्बारों में या वायुयान के टायरों में। आपको यहीं से याद रखना है कि वायुयान के टायरों में भी हीलियम गैस का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 75, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं? इसका सही आंसर ईंधन कहलाते हैं वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 76, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर प्रणोदक कहते हैं रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को। प्रश्न नंबर 77, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है क्योंकि जलने पर किसी प्रकार का अवशेष नहीं छोड़ता है। प्रश्न नंबर 78, अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः कौन सा है? इसका सही आंसर मैग्नीशियम सिलिकेट अति मुलायम खनिज टाल्क है। प्रश्न नंबर 79, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? इसका सही आंसर तांबा धातु का प्रयोग किया था मानव ने, जिसे हम बोलते हैं कॉपर, इसका संकेत है Cu। प्रश्न नंबर 80, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? इसका सही आंसर है कॉपर एवं जस्ता, कॉपर और जस्ता ये दोनों धातुएं होती पीतल मिश्र धातु में। प्रश्न नंबर 81, सूखी बर्फ किसे कहते हैं? इसका सही आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम सूखी बर्फ कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत है CO2। प्रश्न नंबर 82, चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण है? इसका सही आंसर H2S अर्थात जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण ही चांदी के पात्र काले पड़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 83, तीसरी कक्षा को किस सेल के रूप में निरूपित किया जाता है? इसका सही आंसर M सेल के द्वारा निरूपित किया जाता है तीसरी कक्षा को। प्रश्न नंबर 84, कैथोड किरणों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर J.J. थॉमसन ने सबसे पहले कैथोड किरणों का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 85, यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह लवण किस प्रकार का होगा? इसका सही आंसर मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार होगा वह लवण जिसका अगर pH मान 0 है तो। प्रश्न नंबर 86, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसे होता है? इसका सही आंसर बैंगनी रंग होता है निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग। प्रश्न नंबर 87, गामा किरणें क्या होती है? इसका सही आंसर रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है गामा किरणें। प्रश्न नंबर 88, पुरानी किताबों का कागज का रंग भूरा क्यों हो जाता है? इसका सही आंसर सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण पुरानी किताबों का कागज का रंग भूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 89, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? इसका सही आंसर कार्बन के अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 90, समान अनुभार लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक कहलाते हैं? इसका सही आंसर समवायी कहलाते हैं समान अनुभार और विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक। प्रश्न नंबर 91, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? इसका सही आंसर जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। प्रश्न नंबर 92, काष्ठ से प्राप्त
पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है? इसका सही आंसर 10% एसिटिक अम्ल होता है। प्रश्न नंबर 93, प्रति अम्ल किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? इसका सही आंसर पेट दर्द से राहत दिलाने वाली औषधियों में प्रति अम्ल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 94, नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही आंसर कोलतार नेपथलीन का मुख्य स्रोत है। प्रश्न नंबर 95, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी ये पथरी है। प्रश्न नंबर 96, सिरका क्या होता है? जिसका सही आंसर जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन सिरका कहलाता है। प्रश्न नंबर 97, यूरेनियम 238 92 में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? इसका सही आंसर 92 जो है प्रोटॉनों की संख्या। दोस्तों जो परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक है यही प्रोटॉनों की संख्या कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 98, विरंजक चूर्ण क्या है? इसका सही आंसर है यौगिक है विरंजक चूर्ण। दोस्तों कैल्शियम CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम विरंजक चूर्ण कहते हैं या इसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। प्रश्न नंबर 99, डोलोमाइट जिसका सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किसका अयस्क है? इसका सही आंसर कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। प्रश्न नंबर 100, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? इसका सही आंसर विकिरण विधि से संचारित होती है बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा। दोस्तों विकिरण विधि है इसे हम बोलते हैं रेडिएशन मेथड। सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी पर आती है वह रेडिएशन विधि से ही आती है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे आज के वीडियो में केमिस्ट्री के। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल RP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।